हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। हमें दिया है एक आव्यूह ए बराबर अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा। इस प्रकार है कि ए का वर्ग बराबर आई। आई हमारा क्या होता है? इकाई आव्यूह होता है। तो हमें चार विकल्प दिए गए हैं। इन चार विकल्प में से हमें बताना है कि कौन सा सही होगा। ठीक है, इसमें हमारी जो मुख्य अवधारणा हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? मुख्य अवधारणा किस प्रकार से हो जाएगी कि दिए गए आव्यूह का हल दिए गए आव्यूह का हल। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले जो हमारा मूल प्रश्न है उस पर ध्यान देते हैं। हमें दिया गया है कि जो ए होता है वो किसके बराबर है? अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा। ठीक है, और दिया गया है कि ए का वर्ग आई के बराबर है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे पहले कि ए और ए की गुना कर देंगे, यानी ए का वर्ग होता है ए गुना ए। तो जब हम ए का वर्ग करेंगे तो इसको दो बार लिख लेंगे। ठीक है, और हमें पता है कि जो ये ए का वर्ग है ये आई के बराबर दिया हुआ है। चलिए, जब हम गुना करते हैं तो कैसे करते हैं? गुना करेंगे, गुना किस प्रकार से करते हैं? अल्फा की अल्फा में करेंगे यानी अल्फा का वर्ग, बीटा की गामा में करेंगे प्लस बीटा गामा, फिर अल्फा की बीटा में करेंगे अल्फा बीटा, फिर बीटा की माइनस अल्फा में करेंगे माइनस अल्फा बीटा, फिर इस वाले गामा की इस वाले अल्फा में करेंगे अल्फा गामा प्लस माइनस की इसमें करेंगे माइनस अल्फा गामा, फिर इस गामा की बीटा में करेंगे बीटा गामा, फिर इस माइनस की इसमें करेंगे प्लस अल्फा का वर्ग। ठीक है, ये हमारा क्या आ गया? ये है हमारा ए के वर्ग का मान। ठीक है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे? हम लिखेंगे ए का वर्ग बराबर अल्फा का वर्ग जमा बीटा गामा, यहाँ पर जीरो आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा? यहाँ पर भी जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, ये हो जाएगा अल्फा का वर्ग बीटा गामा, जीरो अल्फा का वर्ग। हमें पता है कि ए का वर्ग किसके बराबर है? आई के। तो हम आई भी कैसा होगा? आई भी दो कोटि का होगा, दो कोटि आव्यूह होगा। तो हम लिख लेंगे इसको कि अल्फा का वर्ग बीटा गामा जीरो, जीरो अल्फा का वर्ग बीटा गामा। एक आव्यूह तो ये होगा, बराबर किसके हैं? आई के, वन एक जीरो जीरो एक। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? दोनों तरफ की तुलना करेंगे। दोनों तरफ तुलना करने पर पहले पद को पहले पद के बराबर, दूसरे पद को दूसरे, ऐसे ही सारे पदों को एक दूसरे के बराबर रख देंगे, बराबर एक के हो जाएगा। यहाँ पर जीरो है, यहाँ पर भी अल्फा का वर्ग बीटा गामा है, ये भी एक के बराबर है, तो हमने एक बार ही रख लिया। अब हम क्या करेंगे? एक को दूसरी साइड ले जाएंगे, हो जाएगा अल्फा का वर्ग जमा बीटा गामा माइनस एक बराबर क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। अगर हम पूरे समीकरण में क्या करें? समीकरण में माइनस से गुणा करने पर क्या आ जाएगा? एक माइनस अल्फा का वर्ग माइनस बीटा गामा किसके बराबर आ जाएगा? जीरो के। चलिए देखते हैं हमारा कौन सा विकल्प मेल खाता है, वही हमारा सही विकल्प होगा। देखिए, एक माइनस अल्फा का वर्ग माइनस बीटा गामा, जो कि विकल्प नंबर सी हमारा सही बैठता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। धन्यवाद।